नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का क्रिकेट प्रैक्टिस वाला वीडियो तो आपने भी देखा होगा। विराट की यह प्रैक्टिस तो इसलिए है कि लॉकडाउन के बाद मैदान में आने से पहले उनके शरीर में जंग न लग जाए। गाइडलाइन भी है कि खिलाड़ी मैदान में उतरकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिमाग में खाका इसी तस्वीर का रखिए और अब खिलाड़ियों को एमपी के उन नेताओं से रिप्लेस कर दीजिए जिन्होंने संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच भी सियासत की गुंजाइश निकाल ली है कि राजनीति के असल मैदान तक जाने में तो अभी वक्त है, लेकिन नेट प्रैक्टिस के जरिए माहौल तो बनाया ही जा सकता है। तो क्या मान लें कि एमपी में कोरोना से लड़ने, उसे हराने की दलीलें दरकिनार हो गई हैं और शुरू हो गया उपचुनाव का वार्म अप सेशन। शिवराज सरकार में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन हुआ जो पिछली कमलनाथ सरकार के 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करेगा। इससे सियासत की गर्मी शुरू हुई। जवाब न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया कि जितनी चाहे जांच कराएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना पर कांग्रेस को घेरना, फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछली सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी का पलटवार। अचानक सुर्खियों में लाया गया छिंदवाड़ा का वो पोस्टर जिसमें सांसद नकुल नाथ और विधायक कमलनाथ को लापता बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भले ना किया हो, लेकिन क्या एमपी के नेता स्वस्फूर्त इलेक्शन मोड में आ गए हैं? सवाल यह है कि सियासत अचानक इतनी तेज क्यों हुई है? चुनाव वाकई नजदीक हैं क्या? जवाब तो देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। गृह और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ये रूटीन प्रेस ब्रीफिंग है। अमूमन मंत्री जी इसमें मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े और संभाल साझा करते हैं, लेकिन ये पर्चा सियासत का है। ये प्रमाण पत्र है पिछली सरकार की कर्ज माफी योजना का और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक रिकॉर्ड है सदी के सबसे बड़े घोटाले का, जिसमें बगैर नाम, पते और राशि के ब्लैंक चेक की तरह किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांट दिए गए। हैरत की बात यह थी कि जब गृह मंत्री ये प्रमाण पत्र मीडिया को दिखा रहे थे, तब उस दौर में कमलनाथ सरकार के भरोसेमंद मंत्री रहे तुलसी सिलावट भी वहीं मौजूद थे। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में बांट दिए। प्रमाण पत्र क्या थे? ब्लैंक चेक भेज दिए जिलों में। न इस पे नाम है, न पता है, न अंक है, न राशि है। दस्तखत कमलनाथ जी के। कांग्रेस ने भी 24 घंटे गुजरने नहीं दिए और जवाबी हमले के साथ मैदान में आ गई। मिनट भर को सारे मुद्दे नदारद और सबसे बड़ा मुद्दा किसान। बात नई सरकार के मंत्री तक भी पहुंच गई। हमारी एक पॉलिसी थी कि जो फॉर्म भरेगा उसका ऋण माफी होगा। एक येलो फॉर्म होगा, एक ग्रीन फॉर्म होगा, एक व्हाइट फॉर्म। जिसने फॉर्म भरा उसका ऋण माफ हुआ। तो अगर कमल पटेल की वाइफ ने फॉर्म भरा तभी उसका ऋण माफ हुआ। इसका मतलब है कि उन्होंने गड़बड़ की, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। माहौल बयानों से ही नहीं बनाया गया, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया और वो भी सीधे टारगेट पर। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के लापता वाले पोस्टर। इंतजार कीजिए, उधर से जवाबी हमला भी होगा। जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं कि सांसद और हमारे विधायक जी लापता हैं, उनके जो ढूंढ के लाएगा उसको कुछ पुरस्कार देने की भी बात की गई है। निश्चित रूप से ये रात्रि के समय ये काम हुआ है और इसमें निश्चित रूप से विपक्षी दल का हाथ है। तो लॉकडाउन 4 में संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये भूलिए मत कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं वो कोरोना से पहले सियासत के ताजा संक्रमण से गुजरी है। इधर के उधर हुए हैं। सत्ता में अगले 3.5 साल कौन रहेगा, ये उपचुनाव के बाद ही तय होगा। पुरानी योजनाओं के हर दिन नए खुलासे होंगे, बयानों के तीर चलेंगे। चुनाव आयोग की तारीखें नहीं आई हैं अभी। सियासत जिस अंदाज में तेज हुई है तो क्या माने, चुनाव नजदीक है क्या? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और छिंदवाड़ा में राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं कमल पटेल, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मौजूदा सरकार में, वो भाजपा के सीनियर लीडर हैं। कमल जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान जीतू पटवारी, ये पूर्व मंत्री हैं
अभी कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। जीतू जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जीतू पटवारी जी से ही। जीतू जी, बहुत सारे आरोप आपने लगाए, जबकि माफ कीजिए बीजेपी ये कह रही है कि आपने कर्ज माफी के नाम पर जो भी किया पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा। पता नहीं क्या घपला कर गए आप लोग। प्रवीण जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रदेश की स्थिति से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर किसानों की शिवराज सिंह जी की सरकार के दौरान होती थी। लोग किसान अपनी फसलों के दाम के लिए आंदोलन करते थे। आपने विदित सर्वविदित थे कि उनने गोलियों से 6 किसानों की हत्या कर दी, 5000 किसानों पर मुकदमे लगा दिए। उसका प्रताप, उसका श्राप ऐसा मिला कि इनकी सरकार गई और हमारी सरकार बनी। हमने वादा किया था 2 लाख तक का हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और हमने उसी वादे को पहले दिन अपनी पूर्णता की ओर ले गए। सबसे पहले छोटे किसान 50,000 तक के उनके कर्जे माफ किए और सहकारी बैंकों को उसमें प्रायोरिटी दी, जिससे कि वो बैंकें भी ताकत में आए। एक सकारात्मक सोच। अभी दूसरा चरण चल ही रहा था कि इन लोगों ने जिस तरीके की मध्य प्रदेश में परिस्थिति राजनीतिक बनाई वो सर्वविदित है। जो होना था वो हो गया, चला गया। आज ये पीछे के दरवाजे से आए हुए लोग, ये षड्यंत्र से सरकार और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, ये 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ नहीं करना पड़े आगे, उसके लिए भूमिका बना रहे हैं। अरे इस सरकार को इस सत्र की 5 साल को मैंडेट मिला था किसानों की सहायता का। आपको 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करना है, बहाने नहीं बनाना है। जो योजना चल रही थी, कोई योजना कोई सरकार चालू करे आधू अधूरी नहीं चल सकती, उसको पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। जब संबल योजना शिवराज सिंह जी ने चालू की, बजट में प्रोविजन नहीं था, फिर हमारी सरकार आई, इन्होंने जो योजना की हमने उसका बजट बना के उसकी कंप्लाई पूरी की। फिर हमने उसी योजना में और एक बत्ती, एक कनेक्शन, 100 रुपया 100 यूनिट, 150 रुपया 150 यूनिट किया। संबल का नाम बदला पर अल्टीमेटली गरीब की सहायता की। तो एक सकारात्मक सोच थी अच्छी योजना के लिए। आप इनको 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ न करना पड़े आगे किसानों के, उसकी भूमिका बना रही। मेरा आरोप है इस सरकार पे कि किसानों के साथ अगर अत्याचार किया, जवाब ले लेते, आपके आरोप का जवाब ले लेते। कमल पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू जी बहुत वक्त है, इसलिए 2 ही गेस्ट हमने रखे कि पर्याप्त वक्त दोनों को मिल जाए। अगर किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया तो सदन और सड़क दोनों पर इनके नाकों तले, इनके दांतों तले उंगली चटा देंगे। इन लोग नाकों चने चबवा देंगे। सुनिए सर, सुनिए जीतू जी बहुत वक्त है, अब 2 ही गेस्ट हैं। कमल जी, बहुत गंभीर इनके आरोप है कि आप लोग बचना चाह रहे हो कि किसानों की मदद ना करना पड़े। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इसलिए आप बहुत मुफीद भी हैं आज जवाब देने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने आरोप लगाया आप पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाई पर, आपकी वाइफ पर, कि आप लोगों ने खुद भी ऋण माफ कराया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई कर्जा माफी की नहीं। कमल पटेल साहब, देखिए, मैं कमलनाथ जी को भी चुनौती दे रहा हूं और जीतू पटवारी को भी दे रहा हूं और पूरे कांग्रेस के नेताओं को, दिग्विजय सिंह सहित, कि चुनाव के पहले इन्होंने एक षड्यंत्र किया कि किस प्रकार प्रदेश की जनता को गुमराह करके हम सरकार में आए और इसके लिए किसानों से कहा 2 लाख तक का सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वचन दे रहे हैं, वचन पत्र भरवाए। दूसरा, महिलाओं के समूह से कहा कि आपका सरकारी ऋण हो या प्राइवेट ऋण हो, हम आपके समूह का सारा कर्जा माफ करेंगे। तीसरा, युवाओं से कहा कि तुमको रोजगार देंगे, नहीं तो तुम्हारा बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये महीना देंगे और ढोर चराने वालों को भी देंगे। इन्होंने उनसे भी वचन पत्र भरवाए वोट लेने के लिए। और बुजुर्ग, निराश्रित, दिव्यांग और कल्याणी माताओं को कहा कि तुम्हारी 1000 रुपये पेंशन देंगे। दैनिक वेतन वालों को कहा कि तुम्हारा रेगुलर कर देंगे सरकार में आते से ही। और इनका जो मुंह चलाने वाला नेता है राहुल गांधी, वो कहता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। सिर्फ इन्होंने गुमराह करने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के वचन दिए, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए ये सारे वचन भूल गए। सिर्फ कमलनाथ जी को चिंता थी कहीं राहुल गांधी मुझे हटाना दे, और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बन के मंत्रालय आए और कहा कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का अल्पकालीन माफ किया जाता है, और आदेश दे दिए और बोर्ड छपवा दिए ग्राम पंचायतों में 2 लाख तक का कर्जा माफ किया।
और ये विज्ञापन करोड़ों रुपए के 110 करोड़ के विज्ञापन दे दिए और किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। सवाल जीतू पटवारी जी, आपका आरोप कि मुख्यमंत्री जी के भाई का, कमल पटेल की पत्नी का हमने ऋण माफ किया है, ये तुम्हारा षड्यंत्र था, तुम्हारी जालसाजी थी। हमने कोई आवेदन नहीं दिया ऋण माफ करने के लिए। जबरदस्ती भाजपा के नेताओं को चुन चुनकर आपने उनके ऋण माफ करवा दिए, जबकि मैं विधायक हूं, मेरी पत्नी का ऋण माफ हो नहीं सकता। मैं इनकम टैक्स पे ही हूं, मेरी पत्नी का ऋण माफ हो नहीं सकता। न हमने कहीं आवेदन दिया, लेकिन आपने जबरदस्ती उनके खाते में पैसे डाले और इसलिए बीजेपी के बदनाम करने के लिए। और मैं बता रहा हूं आपको कि आपको मैं चुनौती देता हूं, अगर आप ये सिद्ध कर दें कि कमल पटेल की पत्नी ने या कमल पटेल ने कहीं आवेदन दिया ऋण माफ करने का, तो आप जो चाहे कार्रवाई करें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ मानहानि करूंगा। शिवराज सिंह जी के भाई ने भी कहा कि हमने कोई आवेदन नहीं दिया। जीतू पटवारी जी, मानहानि होगी आपके खिलाफ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के झूठे और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, बिल्कुल झूठे आरोप है, असत्य आरोप है और ये लोगों ने धोखा दिया किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ। और इसलिए सबकी बददुआएं लगी कमलनाथ जी को और तुम्हारी सरकार गई और तुम बेरोजगार हो गए। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर ढोर जलाने की जवाब ले लेते, कमल जी जवाब ले लेते, जीतू पटवारी जी का जवाब लेते। जीतू पटवारी मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहिए और बैंड बजाओ, ढोर जलाओ पूरे कांग्रेसियों को इकट्ठा करके। अब भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी और मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं। हम गरीब की भी चिंता कर रहे हैं, किसानों की भी चिंता कर रहे हैं। जवाब ले लेते कमल जी, बहुत जवाब ले लेते। जीतू पटवारी जवाब ले लेते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है। ये टेप चालू कर दिया, टेप चालू कर दिया। प्रवीण जी बहुत अच्छे, कमल पटेल बहुत सीनियर नेता है। अरे जीतू तेरी बोली बंद करेंगे, कभी झूठ छिंदवाड़ा जाओ और ढोल चलाओ, छिंदवाड़ा जाओ और बैंड बजाओ। एक ये बीच में तो बात इकट्ठे हो गए, ये ऐसे बीच में तो प्रवीण जी मध्य प्रदेश के मुख्य प्रवीण जी डिबेट का अनुशासन होता है। बात तो सुन लेते कमल जी, कमल जी सुनो, हाँ कमल जी बात सुन लेते। कमल जी मेरा बोलिए जीतू पटवारी जी बोलिए। बहुत सीजन, ये बहुत समझदार और अच्छे नेता हैं। मेरा अनुरोध है कि पूरी बात सुनेंगे तो और समझदार दिखेंगे, और अगर ये पूरी बात नहीं सुनेंगे और बीच बीच में बोलेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ढोर जैसी भावना हो जाएगी, वो मैं नहीं कहूंगा। तेरे से प्रमाण पत्र लेने मेरा अनुरोध, एक पूरी बात बीच बीच में बोल रहे। बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं। आप कृषि मंत्री है प्रदेश के और कृषि मंत्री मेरे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो है ही, पर साथ साथ कांग्रेस यही तेल लेने, मेरे तो कृषि मंत्री है। अबे आप मेरी पूरी बात, मेरी ये क्या कर रहे हैं? ये क्या डिबेट की भाषा मर्यादा है? इतने ये सीनियर लीडर हैं, इनके लिए ये संस्कार इनको परमिट करते हैं? पूरी बात सुने, हमने सुनी आपकी पूरी बात, बीच में नहीं बोले। मेरा अनुरोध ये है कि एक सवाल का उत्तर तो उन्होंने खुद ने दे दिया कि मेरी पत्नी के और शिवराज सिंह जी का ऋण माफ हुआ, पर षड्यंत्र से हुआ। मेरा इतना मानना था, एक भी ऋणधारी जिसने वो पीला, येलो, ग्रीन और व्हाइट फॉर्म नहीं भरा, उसका ऋण माफ नहीं हुआ। उनमें 3 भरे होंगे तो ही हुआ। अब ये जांच का विषय है कि इनका कैसे भरा है, कैसे नहीं भरा है, पर एक बात जरूर निकली कि ये इनकम टैक्स पेई है। विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि के परिवार का पत्नी खुद या बेटा इसमें माफ नहीं करा सकता था। ये भी जांच होने का विषय है और इन पर एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और वो सही समय आएगा तो आपकी मुराद पूरी करेंगे कमल भैया, आप चिंता मत करो। एक चीज आप तो ये बताओ कि कमलनाथ अच्छे थे बुरे थे? षड्यंत्र करके आप मंत्री बने, सरकार उसका भी गुरेज नहीं। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो भैया। ये क्या कर रहे हैं भैया प्रवीण भैया? ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती, इनको पूरी बात सुननी चाहिए। अगर इतनी मर्यादा नहीं है नहीं, बिल्कुल सबको पर्याप्त मौका दे रहा हूं। जीतू पटवारी बिल्कुल कृषि पर्याप्त समय दे रहा हूं, आप बोलिए। मंत्री जी ये बताएं इस प्रदेश को, कृषि मंत्री जी इस प्रदेश को ये बताएं कि आप कैसे बने, क्या बने, उसके सवाल नहीं। बन गए, मेरे कृषि मंत्री हो आप। इस प्रदेश के किसानों की सुरक्षा आपका दायित्व है। आज किसानों की 6-6 किलोमीटर की लाइन लग रही है, इसकी जवाबदारी किसकी है? आप ये बताओ, ऋण माफी के 2 लाख रुपए तक का मैंडेट इस सरकार को मिला था, आपने अतिक्रमण किया। 2 लाख रुपए ऋण माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? करोगे या नहीं करोगे? उत्तर दो। आप ये बताओ कि कच्ची फसलें लॉकडाउन में जो किसानों ने फेंकी, इसका कोई सर्वे हुआ है? और
उनको कोई मुआवजा दोगे या नहीं दोगे? और तीसरी बात, जगह जगह किसान प्याज की फसलें पड़ी है खेतों में, आप ये बताओ कि उन खेतों में किसानों के प्याज का क्या होगा? और वो सड़ जाएंगे और रोड पे आओगे तो गोली मारोगे या नहीं मारोगे? ये 4 सवाल है आज, इनके उत्तर दो सबसे पहले। ठीक है, चार सवाल लेके जाते हैं हम, और आज जो जवाब तो देना होगा वाले अंदाज में जो है वो डिबेट चल रही। कमल जी, जवाब आपका। सिर्फ 4 सवालों के उत्तर चाहिए कमल भैया। आप मेरे भी बिल्कुल एक चीज का जवाब दूंगा। हमारे कृषि मंत्री हो, प्रदेश के सम्मानित हो। बिल्कुल एक एक चीज का उत्तर दूंगा जीतू। सुनिए, पहले बता रहा हूं मैं आपको, हमने इस बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा, और लॉकडाउन के कारण 20 दिन बाद किया। आपने 25 मार्च से शुरू किया था, हमने 15 अप्रैल से किया, लेकिन हमने आज तक 91,28,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। किसानों को पेमेंट भी कर रहे हैं, और 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे। और सुनिए, कमलनाथ जी ने, जो सरकार थी पहले, और सचिन यादव जी कृषि मंत्री थे, चना सरसों की खरीदी केंद्र सरकार करती है नेफेड के माध्यम से। आपने 25% का, सुनिए बात सुनना, जवाब दे रहा है चीज का। नहीं, पहले उत्तर 4 सवाल में 4 उत्तर चाहिए। जीतू पटवारी ने दोनों पर एप्लीकेशन दायित्व है। मैं आपको एक एक चीज का दे रहा हूं। आपने गेहूं का पूछा था, गेहूं का, मैं गेहूं का जवाब दे रहा हूं। दूसरा, सरसों और चना, आपने 5 लाख मीट्रिक टन खरीदने का निर्णय लिया था, भारत सरकार को भेजा था। हम 11,11,000 मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। आपने छिंदवाड़ा में 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता है, कमलनाथ जी ने वहां 19 कुंटल कर दिया। और बेचारा सचिन यादव कृषि मंत्री, वहां 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता है, वहां 15 कुंटल खरीद रहे थे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 20 कुंटल चना खरगोन में कर दिया है, जिससे 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर ज्यादा मिलेगा। 750 करोड़ रुपए अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस की सरकार होती और सचिन यादव कृषि मंत्री होते, तो 750 करोड़ किसान को कम मिलता। अरे प्रवीण भैया, सवाल के उत्तर दिलवाओ इनसे यार, ये तो गलत तरीका है। मेरा 4 प्रश्न है, उसके उत्तर किसान चाहते हैं मध्य प्रदेश के, उसके उत्तर दिलाओ। कमल जी, तो किसान को ही बता रहा हूं। वो एक बात जानना चाहते हैं कमल पटेल साहब के, वो जो उन्होंने योजना शुरू की थी किसानों के कर्ज माफी वाली, क्या वो इस सरकार में भी कंटिन्यू रहेगी? कमल पटेल साहब, चालू करोगे या बंद करोगे, ये बताओ। सुनिए, किसानों की, सुनिए मेरी बात सुनिए, किसानों की कर्ज माफी योजना धोखाधड़ी थी। किसानों के साथ धोखा किया, कोऑपरेटिव बैंक को बर्बाद कर दिया। मान लो उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव बैंक में 2 लाख, मतलब 2 लाख, प्रवीण जी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ आप नहीं करोगे, ये कह रहे हो? ये नहीं, पहले बताओ आप किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करोगे या नहीं करोगे? अरे मेरी बात, हम तो किसानों को लाखों करोड़ दे रहे हैं। नहीं, ये इसका उत्तर स्पेसिफिक दो। किसानों का कर्ज माफ 2 लाख तक का करोगे या नहीं करोगे? तो कर दिया ना, धन्यवाद आपको। उसकी भरपाई पूरा कंप्लीट योजना करोगे या नहीं करोगे? नहीं, सुनो, पहले इसका उत्तर दो। पहले किसानों का 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की योजना को चालू कराओगे कि नहीं लाओगे? एक हमारा हमने विषय है, दो तीन विषय इसमें समाहित हैं। माफ कीजिए, रुको। नहीं, मैं एक दूसरे विषय की तरफ रुक रहा हूं। एक स्पेसिफिक उत्तर है, 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी करेंगे या नहीं करेंगे? बंद करो। नहीं, प्रदेश के तो उन्होंने दिया ना जवाब कि भाई वो कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ये मेरा इतना बताओ, 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करोगे या नहीं करोगे? मुद्दे के अलावा भी बाकी मुद्दे हमने डिबेट में शामिल किए हैं। हम जीतू जी एक सवाल और लेना चाहेंगे जरूर से, आपसे ही शुरू करूंगा मैं। 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण आप माफ करोगे कि नहीं कमल पटेल? नहीं, वो तो ठीक है, एक्ट में संशोधन किया है। 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी बताओ पहले। क्या चाहते जो एक एक प्रश्न पूछते जाओ, एक एक का उत्तर दूंगा। सुनिए, 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ एक दूसरा सवाल सर, केवल एग्रीकल्चर, केवल कृषि
कमल जी कृषि मंत्री बेशक हैं, लेकिन केवल एग्रीकल्चर पर डिबेट नहीं, हमारा यह है कि भाई ये बाई इलेक्शन की तैयारी में लोग जुट गए। जीतू पटवारी, 24 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 16 ग्वालियर चंबल इलाके में है। इस वक्त आपके पास मतलब गोविंद सिंह जी को छोड़ दें और एक आध नेता और, तो बड़े नेता नहीं है वहां ग्वालियर चंबल में, तो अब नहीं लगता कि उपचुनाव में लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचा पाएंगे। जीतू पटवारी जी। तो प्रवीण भैया इधर उधर की बात अभी पॉलिटिकल करूंगा नहीं। आज सबसे ज्यादा समस्या कोविड की है और उससे ज्यादा समस्या किसान की है। मुझे सौभाग्य है, आपको धन्यवाद देता हूं कि कमल पटेल मेरे मंत्री है, कृषि मंत्री, उनसे किसान प्रदेश का पूछ रहा है कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी योजना आप पूरी करोगे या नहीं करोगे, बताओ आप। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, एक सवाल राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्यों नहीं बदला मुख्यमंत्री 10 दिन में? उसका जवाब दे जीतू पटवारी। वो तो राहुल गांधी मुंह बदल दिया। तुम अपने थूक के चाटा है तुमने। राहुल गांधी ने थूक के चाटा है। 10 दिन में कहा था कि कर्जा माफ नहीं किया, तो ये राहुल गांधी घोषणा कर रहा है कि 10 दिन में सवाल है कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी योजना पूरी करोगे कि नहीं करोगे, यस या नो में बताया। अरे पहले राहुल गांधी से पूछो, ये क्या उत्तर है? तुम्हारा पाप हम क्यों धोएंगे? हम तो किसानों को खुशहाल बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे और किसानों को पूरी राहत देंगे। अभी देखिए हमारे यहाँ के किसान इतने मेहनती हैं, परिश्रमी है, मतलब ऋण माफी नहीं करोगे, इसका मतलब है कि आप 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आप 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी नहीं करोगे। ठीक है सर, मतलब है अरे बिल्कुल वक्त हमको इतनी चर्चा की बेटा, जितने सवाल आ सके उन सवालों का जवाब तो देना होगा, हमने करा दिया। जीतू जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े साथ में। कमल जी बहुत शुक्रिया, आप साथ में जुड़े। लेकिन ये बात तय है कि ये जो कहा गया पहले भी कि भाई जान भी और जहान भी, तो ये कोरोना संकट भले ही चलता रहेगा, लेकिन जब जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस की का जो जहान है वो सियासत है और बाई इलेक्शन को लेकर दोनों दल तैयार हैं। तो आने वाले दौर में ऐसे आरोप प्रत्यारोप आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।